Good evening to all of you, and it's my great pleasure. मैं बहुत खुश हूँ आप सबको यहाँ पे कलम के सत्र में आपका स्वागत करने के लिए। मेरी तरफ से नीलम सेवलेकर और अभिता मनोज की तरफ से आप सबका स्वागत है। सो आज के सत्र शुरू करने से पहले मैं कलम और इसके आयोजक प्रभा खेतान फाउंडेशन के बारे में दो शब्द कहना चाहूंगी। अपनी भाषा, अपने लोग, यह बुनियादी विचार है। इसके इर्द गिर्द प्रभा खेतान फाउंडेशन की गतिविधियां चलती हैं। कलम भी एक ऐसा ही प्रयास है जो हिंदी लेखकों को उनके पाठकों के बीच पहुंचने और सीधे उनसे बातचीत करने के लिए मंच मुहैया करता है। प्रभा खेतान फाउंडेशन लगातार महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों के साथ साथ सांस्कृतिक और साहित्यिक गतिविधियां कर रहा है और इसके माध्यम से देश और विदेश में विविध सामाजिक गतिविधियों को आगे बढ़ा। हमने अपने सत्रों को वर्चुअल कर दिया है ताकि साहित्य प्रेमी अपने घरों में सुरक्षित रहते हुए अपने पसंदीदा लेखक को देख और सुन सके। और आज के लेखक तो बहुत स्पेशल हैं, तो परवन वर्मा जी, आपका स्वागत है हमारे सत्र में। एंड मैं दो शब्द इनके बारे में भी कहना चाहूंगी। वैसे तो जरूरत तो नहीं है, इनको तो कौन नहीं जानता, पर आज के हमारे अतिथि लेखक श्री पवन वर्मा यह एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने कई पदों पर रहते हुए अलग अलग भूमिकाएं निभाई हैं। यह भारतीय विदेश सेवा के पूर्व अधिकारी, संसद सदस्य, एक दल के राष्ट्रीय महासचिव, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता, भारत के प्रधानमंत्री के प्रेस सचिव रहने के साथ ही एक कवि और साहित्यकार हैं। पवन जी ने 24 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं और वर्तमान में हिंदू सभ्यता पर आधारित पुस्तक पर काम कर रहे हैं। उनकी किताबें आदि शंकराचार्य, हिंदू धर्म के महानतम विचारक और भगवान राम के लिए सबसे बड़ा आदर्श ने साहित्य क्षेत्र में काफी लहर पैदा कर दी। उन्हें 219 में कलिंग अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। इस बहुमुखी प्रतिभा के धनी लेखक के साथ बातचीत ही है नलिनी मेहरा जी। नलिनी जी पिछले 30 साल से शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ी हैं। इन्होंने वेद पुराणों का भी अध्ययन किया है और माइथोलॉजी में इनकी गहरी रुचि है। नलिनी जी, ओवर टू यू। थैंक यू सुजाता। और सबसे पहले तो इतना सुंदर परिचय सुनकर इसके बाद में कुछ थोड़ी सी झिझक होती है कुछ बोलने में, लेकिन एब्सोल्यूट प्रिविलेज। और जैसा कि सुजाता जी ने बताया कि आपका इतना गहरा अध्ययन है हमारी हिंदू सभ्यता पर, तो एक बात मन में विचार आता है कि ये शब्द माइथोलॉजी, माइथोलॉजी का अगर हम हिंदी अर्थ देखें तो वो आता है पौराणिक या मिथ्या। कहीं पर पौराणिक और मिथ्या को इन्होंने पर्याय कर दिया है कि दोनों का मीनिंग एक ही है। क्या हमारे करोड़ों लोगों की और हजारों साल पुरानी सभ्यता का आधार केवल मिथ्या है? देखिए नलिनी जी, मैं इस शब्द माइथोलॉजी से बहुत प्रेरित नहीं हूं। हर बड़े धर्म में माइथोलॉजी होती है, यानी वो मान्यताएं जो कि आध्यात्म से न जुड़ी हो, सीधा सीधा धर्म के प्रैक्टिस से नहीं जुड़ी हो, पर ऐसी गाथाएं, कहानियां जो कि लोगों को अपने धर्म से जोड़ती हैं और उन्हें उसके कई मायनों को समझाने में मदद करती हैं। पर अब ये कहना कि जो भी हमारी पुरानी मान्यताएं थीं या जो हमारे विश्वास थे या जो हमारे मूलभूत आध्यात्मिक सत्य थे, वो सब मिथ्या हैं या पौराणिक हैं या माइथोलॉजी है, ये गलत होगा। तो इसलिए इस शब्द का इस्तेमाल थोड़े से
केयरफुली करने की जरूरत है। आप सवाल पूछ रहे हैं कि मैं और बोलूं इस पे? नहीं, अगर आप इस पे कुछ और रोशनी डालें तो भी अच्छा है, नहीं तो ये मैं सवाल। जैसे कह रहा था आपसे, जैसे आप जो दो हमारी महान एपिक्स हैं, एक रामायण है, एक महाभारत है, अब उसकी जो कहानी के पहलू हैं उसमें कितना आस्था का हिस्सा है और कितना केवल मिथ्या है। देखिए, जहां तक आस्था की बात उठती है, उसको ऐतिहासिक रूप से सिद्ध करना आसान काम नहीं, किसी भी धर्म का ले लीजिए। अगर आप उसके लिए कोई ऐतिहासिक प्रूफ ढूंढे कि कोई तथ्य बताइए जिससे ये साबित कर सके, तो मुश्किल होता है। तो उसमें से किन चीजों को आप मिथ्यावादी करार दे दीजिए और किन चीजों को आप उस धर्म के आस्था का अंग समझिए, ये समझने वाली बात। मसलन जैसे मैं क्रिश्चियनिटी की बात करूं, तो जैसे रिसरेक्शन ऑफ क्राइस्ट है, उनका एक बार समाधि के बाद या मरण के बाद फिर से जीवित हो जाना, ये क्या आस्था है या मिथ्या है? इसका कोई ऐतिहासिक तथ्य शायद हो प्रमाण हो ना हो। तो इसलिए इन चीजों पर थोड़ा सा आदमी को इंसान को परहेज बरतना चाहिए, हर चीज को मिथ्या या पौराणिक कहने। अब आपके हम जो किताब है रामचरितमानस एन ओड टू राम, तो आपने बहुत पहले भी बहुत आदि शंकराचार्य और कृष्णा इन सब पर किताबें लिखी हैं। ये जब आप कहते हैं रामचरितमानस एन ओड टू राम, तो एक तरह से दिस बिकम्स योर ओड टू राम थ्रू रामचरितमानस। वाल्मीकि और तुलसी के रचनाओं में बहुत फर्क है। वाल्मीकि रामायण एक तो संस्कृत है, श्लोक है, छंद है, चौपाई है, इसके अलावा एक मूलभूत डिफरेंस है दोनों में। और तुलसीदास की भाषा तो बहुत ही अलंकृत है। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, हर्षे संत सरोज सब विकसे लोचन भृंग। इनका आपने तुलसीदास को चुना, उनकी रामचरितमानस को, और वाल्मीकि, तो ये इसके पीछे क्या मंशा थी या इसके पीछे क्या भाव था? देखिए, वाल्मीकि की रामायण सबसे पहले कृत हुई थी। उसके लिखने का समय इस पर कई राय हैं, पर लगभग कॉमन इरा या ईसा से पूर्व 500-600 साल कहा जाता है। गाथा कब हुई थी उस पर भी बहुत विवाद है। कुछ लोग तो उसको ईसा के पूर्व 12,000 साल पुरानी बात बताते हैं। वाल्मीकि रामायण एक आधार है। रामायण की बहुत सी रचनाएं हुई हैं। जो बड़े विद्वान स्कॉलर थे, A.K. रामानुजन, उन्होंने कहा था कि 300 रामायण है। उनका ये कहने का तात्पर्य ये नहीं था कि हमारे धर्म में इतनी रामायण है कि धर्म ही नहीं, यानी हिंदू धर्म ही नहीं, इतने हिस्सों में बट गया हूं मैं कि मैं हूं ही नहीं। ये उनका मैं नहीं समझता तात्पर्य ये था। वो कहना ये चाहते थे कि ये एक हिंदू धर्म की खासियत है कि एक सेंट्रल नैरेटिव, यानी एक आधार के पर कई रचनाएं हो सकती हैं। वो स्थानीय चीजों से
प्रभावित हूं। कहानी किस्सों के रूप बदलते हैं। कहीं श्री राम और सीता का जो एक पवित्र रिश्ता है उसको किसी और तरह से दर्शाया जाता है। लक्ष्मण की भूमिका बदल जाती है। हनुमान जी का किरदार अलग अलग तरीके से होता है। तो बहुत से रामायण, और भारत में ही नहीं, पूरे साउथ ईस्ट एशिया में रामायण की गाथा का बहुत बड़ा प्रभाव है। अब तुलसीदास जी 16वीं शताब्दी में रामचरितमानस लिखते हैं। जब वो लिख रहे थे तो उनके पास एक विकल्प था कि वो भी संस्कृत में इस कहानी को फिर से दोहराएं अपने अंदाज में। पर तुलसीदास जी ने ये निर्णय लिया, वैसे वो संस्कृत विद थे, गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं उनको, उन्होंने ये निर्णय लिया कि मैं अगर राम जी के बारे में अपनी गाथा लिखूंगा तो इसको आम लोगों की भाषा में लिखूंगा जो अवधि थी। तो उन्होंने रामचरितमानस अवधि में लिखी, अयोध्या में लिखना शुरू किया और काशी में जाकर के उसको समाप्त किया। रामचरितमानस इतनी प्रचलित हुई कि डॉक्टर विंसेंट स्मिथ ने कहा कि ये इसने तुलसीदास को उतना ही बड़ा सार्वजनिक लीडर बना दिया है जैसे कि अपने जमाने में और समकालीन दृश्य से अकबर थे। महात्मा गांधी ने कहा है कि तुलसीदास की रामचरितमानस इज द ग्रेटेस्ट वर्क ऑफ डिवोशनल लिटरेचर। तो वो आम लोगों में बड़ी प्रचलित हुई। मुझे जब चयन करना था तो मैंने रामचरितमानस इसलिए चुनी क्योंकि मैं भी उत्तर भारत से हूं, खासतौर से उत्तर प्रदेश से, और रामचरितमानस के दोहे, सोरठ, पंक्तियां से हम बचपन से ही कुछ हद तक वाकिफ थे। पर उससे ज्यादा जरूरी मैंने तुलसीदास का अध्ययन करने के बाद रामचरितमानस का देखा कि वो 3 कारणों से बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तो वो श्री राम की गाथा फिर से सुनाती है और उस गाथा में वाल्मीकि के रामायण से कुछ अंतर भी हैं पर आधारित वो उसी पे है। दूसरी चीज, जो हिंदू दर्शन है, फिलॉसफी, उस पर तुलसीदास जी का इस लिखने में और उसमें निहित बहुत बड़ा संवाद है। जो पूरा सगुण और निर्गुण के बीच में जो डायलेक्टिक है, जो विवाद है, वो भी इसमें पूर्णतः शामिल है। और तीसरा, तुलसीदास जी के लिखने में बहुत से ऐसे विजडम्स, यानी जो जमीन से निकली हुई जो विजडम होती है वो भी थी। चौथी बात ये थी, मैं एक और भी कर दूं, कि एक साहित्यिक रचना के मापदंड पर मैं नहीं समझता कि बहुत सी ऐसी काम हुए हैं जो तुलसीदास के रामचरितमानस का मुकाबला कर सके। तो इन कारणों से मैंने रामचरितमानस पे लिखा, पर मेरे सामने एक बड़ा स्पष्ट लक्ष्य था और वो ये था कि आम हिंदू या हिंदू न भी हो, कोई भी पाठक वो एक एपिक को पूरा पहले पन्ने से आखिरी पन्ने तक पढ़ नहीं पाता। इसमें 12,000 लाइन है, तो इसलिए वो पढ़ता ही नहीं है। अगर मैं रामचरितमानस से कुछ सिलेक्शंस, कुछ चयनित हिस्से ले करके जो मुझे सबसे पसंद है और जिससे पूरी कहानी या गाथा भी स्पष्ट होती है,
उनका चयन कर लो, उनके मायने अंग्रेजी और हिंदी में देते हुए उन पर अपनी टिप्पणी कर दो, तो शायद इसके पाठक और हो जाएंगे जो रामचरितमानस से प्रभावित भी हो सके, पढ़ भी सके, समझ भी सके। इसलिए मैंने रामचरितमानस पे लिखा। एक चीज जो और ध्यान में आती है, क्योंकि हमारे ज्यादातर दर्शक महिलाएं हैं, कि वाल्मीकि रामायण में कहीं पर लक्ष्मण रेखा का वर्णन नहीं है, और एक हिंदू नारी, भारतीय नारी के साथ ये इतना जुड़ गया है। वो भी शायद तुलसीदास जी की ही देन है। देखिए, मैंने बताया कि वाल्मीकि की रामायण और तुलसीदास के रामचरितमानस में बहुत कुछ सिमिलर भी है और कुछ अंतर भी है। वो जो लक्ष्मण रेखा की बात है वो तुलसीदास ने लिखी थी, और उसके बाद एक मुहावरा बन गई है हमारी भाषा में कि ये लक्ष्मण रेखा है, इसको पार नहीं करना है। तो ऐसे अंतर आपको मिलेंगे। जहां तक महिलाओं के बारे में एक थोड़ा सा विवाद भी है, सीता जी के साथ श्री राम का क्या व्यवहार रहा, ये खंड, उत्तरखंड तो वाल्मीकि के रामायण में है, और वहां भी काफी विवाद है कि ये वाल्मीकि जी ने प्रारंभ में ही लिखा था या बाद में इसको कुछ लोगों ने उसके साथ जोड़ दिया। ऐसे लोग जो चाहते थे कि अपने समय की सामाजिक प्राथमिकताएं, जिसमें महिलाओं को एक हीन स्थान देने की चेष्टा थी इन अ मेल डोमिनेटेड पेट्रियार्कल सोसाइटी, इसलिए उसको जोड़ दिया। तुलसीदास जी के रामचरितमानस में ये प्रसंग है ही नहीं। और भी आपने उपनिषदों और टेक्स्ट के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं। जैसे उपनिषद को आप कहते हैं कंप्रेस्ड सेरेब्रल एनर्जी, एंड पर एक आपका जो कहना है मुझे बहुत अच्छा लगा कि शायद हमारे जो पुराना साहित्य है, साहित्य कहें या उनको मान्यताएं कहें या एंशिएंट टेक्स्ट कहें, कि गॉड इज द रिमार्केबल वैलिडेशन ऑफ साइंस, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारे जो भी कुछ पुरातन में लिखा गया है उसका एक साइंटिफिक बेस है। देखिए, ब्रह्म जो है, ये आप अपने मन में कल्पना कीजिए कि आज से हजारों साल पूर्व कुछ योगी, कुछ ऋषि, कुछ चिंतक शहरों को छोड़कर अरण्य या जंगल में चले जाते हैं और अध्ययन करते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं कि आखिरकार इस महान ब्रह्मांड के पीछे सत्य क्या है। ईश्वर की खोज नहीं थी, इसके पीछे सत्य क्या है। और इसके खोज में आप अगर सबसे सबलाइन साहित्य पढ़ना चाहती हैं तो वो उपनिषद है। अब उपनिषद में कहा गया कि तत् त्वम असि, ये उपनिषद का एक महावाक्य है, दैट दाउ आर्ट, और दाउ आर्ट दैट, तत् त्वम असि, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, अयम आत्मा ब्रह्म, आत्मा और ब्रह्म एक है, जो आत्मा मुझ में है और जो ब्रह्म है। तो ब्रह्म क्या है? उनके मानसिक कल्पना और अध्ययन के बाद उन्होंने कहा कि इस पूरे ब्रह्मांड में एक चेतना है जो कि अदृष्ट है, अनसीन, जो कि अचिंत्य है, बियॉन्ड थॉट, जो कि अखंड है, इंडिविजिबल, जो कि पूर्ण है, कंप्लीट,
जो कि निर्विशेष चिन्ह मात्रम है, अनडिफरेंशिएटेड कॉन्शियसनेस, जो कि सर्व प्रत्याय दर्शनन है, ऑल नोइंग, और जो कि निर्गुण है, विदाउट एट्रीब्यूट्स। और ये पल्सेटिंग कॉस्मिक कॉन्शियसनेस आप में भी है, मुझ में भी है, सब जगह है, और यही सत्य है। जो दुनिया हम देखते हैं वो अस्थाई और अस्थिर है। इट इज ट्रांजिएंट एंड इट इज अनस्टेबल, इसलिए वो सत्य नहीं हो सकती। जो अस्थाई और अस्थिर है वो सत्य नहीं हो सकता। सत्य सनातन, अनादि, अनंत है, और वो ब्रह्म है। अब ऐसी एक पल्सेटिंग कॉस्मिक कॉन्शियसनेस है कि नहीं, आज के आधुनिकतम वैज्ञानिक शोध के पूर्व ऐसा लगता है कि साइंटिस्ट खुद कह रहे हैं कि इस ब्रह्मांड का सत्य ही ये कॉन्शियसनेस है, जो कि निर्गुण है। और दुनिया जो है वो दुनिया अस्थाई और स्थिर होने के अलावा वो नहीं है जो दिखती है। यानी क्वांटम फिजिक्स को अगर आप जो अब देखें कि जो दिखता है वो है नहीं, तो कई कारणों से, जिसका मैंने विस्तृत चर्चा अपने पुस्तक आदि शंकराचार्य हिंदू धर्म के महानतक विचारक में, एक उसमें चैप्टर है द रिमार्केबल वैलिडेशन ऑफ साइंस, जहां मैंने कॉस्मोलॉजी, क्वांटम फिजिक्स और न्यूरोलॉजी का अध्ययन करके एक वैज्ञानिक आधार के ऊपर ये निष्कर्ष निकाला है कि आज के वैज्ञानिक बोल रहे हैं कि जो हजारों साल पहले हमारे ऋषि और योगियों ने ध्यान के उन क्षण में जो सच्चाई देखी थी, उसका एक वैज्ञानिक सत्य है। आपके लिखने का और अध्ययन का क्षेत्र इतना बड़ा है कि हम कितनी भी देर बात करते रहें वो कभी कंप्लीट नहीं होगी, और ये तो ऑनगोइंग कॉन्वर्सेशन है, ये कभी खत्म। सो थोड़ा सा हम लोग इसको छोड़ के आपकी दूसरी बुक्स की तरफ आते हैं, जो आपने भारतीय होने पर लिखी हैं, इंडियन मिडिल क्लास पर लिखी हैं, ट्रांसलेशंस की हैं। एक बात थोड़ी सी मजेदार लगी आपकी राइटिंग में कि आपने 204 में लिखी बीइंग इंडियन, और उसके बाद में लिखी उसके कुछ सालों बाद बिकमिंग इंडियन। तो वो जो 204 का इंडियन बीइंग था, उसको अब बिकमिंग इंडियन की जरूरत पड़ गई है। नहीं, वो बीइंग इंडियन लिखी थी मैंने एक विश्लेषण करने के लिए कि वास्तविकता में हम हैं कौन, भारतीय लोग। एक स्वरूप वो है जो लोग हमारे बारे में समझते हैं, एक स्वरूप वो है जो हम सोचते हैं कि हम हैं, और एक वास्तविकता है जिसका मैंने विश्लेषण किया था। बीइंग इंडियन होने का मतलब क्या है? बड़ी चर्चित और लोकप्रिय की पुस्तक रही, उसके कई भाषाओं में अनुवाद हुए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी। बाद में इससे न जुड़ी हुई पर एक उसी तरह के नाम की पुस्तक मैंने लिखी थी, बिकमिंग इंडियन। बिकमिंग इंडियन का सार ये है, इस बात पर जोर देना कि हमें अपने सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ने की जरूरत है। कई कारण हैं उसमें, औपनिवेशवाद वाले, कॉलोनियलिज्म, और भी कारण है जिससे हम धीरे धीरे जो हमारी विराट संस्कृति और सभ्यता है उससे, खास तौर से आज की पीढ़ी, आज के लोग धीरे धीरे
दूर होते जा रहे हैं। पर मेरा ये अपना मानना है कि हमको एक वैश्विक स्तर पे, एक ग्लोबल लेवल पर अगर कभी भी प्रभावशाली ढंग से अपना किरदार निभाना है तो हम तभी कर सकते हैं जब हम अपने सांस्कृतिक जड़ों के साथ हों। नहीं तो हम फोटोकॉपी बन जाते हैं, किसी के क्लोन बन जाते हैं, उनके एक नकल बन जाते हैं, जो कि हमारे लिए खास तौर से, क्योंकि हमारी संस्कृति और सभ्यता हजारों साल पुरातन है, वो उनके लिए हमारे लिए ये त्रासदी होगी। तो बिकमिंग इंडियन एक एनालिसिस है, वो बीइंग इंडियन से अलग पुस्तक है। सो आई थिंक एज जैसे हम कह रहे थे कि बहुत सा आपका विस्तृत क्षेत्र है जिसमें आपने काम किया है, तो आई थिंक एक अंतिम चरण में एक 5 क्वेश्चंस जो छोटे छोटे 1-1 मिनट के आंसर्स विल बी गुड, तो उसमें शायद आपकी और भी जो काम है वो भी कवर हो जाएंगे। तो आपने पोएम्स का अनुवाद किया है अटल जी के लिए, गुलजार के लिए, कैफी आजमी के लिए। सो अगर आपको किसी एक के साथ, अगर आपको ये चयन करना हो कि मैं सिर्फ एक के साथ अपना नाम जोड़ सकता हूँ, तो वो किसकी पोएट्री होगी? देखिए, ये सवाल आपका उत्तर के मैं नहीं समझता कि उत्तर देना मेरे लिए संभव होगा, क्योंकि तीनों ही शख्सियत अलग अलग थी। कैफी आजमी जी को मैं कम जानता था। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने मुझसे बड़े विनम्रता से आग्रह किया, तब मैं विदेश मंत्रालय में एक जॉइंट सेक्रेटरी था, पर वो मेरे पुस्तकों से वाकिफ थे कि मेरी कविताओं का मैं चाहता हूं आप अनुवाद कीजिए। बड़ा ये एक मजेदार एक वाकया है। तो मैं प्रधानमंत्री के आवास पर गया उनके बुलाने पर, और उनकी पुस्तकों, उनकी कविताओं से मैं तब थोड़ा बहुत परिचित हो गया था, क्योंकि वो मुझे वो पुस्तक भेजते रहते थे। तो वो भी बैठे थे और मैं भी बैठा था, और मैंने जब उन्होंने मुझसे कहा तो मैंने कहा कि सर मेरी 3 शर्तें हैं। तो उन्होंने कहा क्या? मैंने कहा साहब पहली शर्तें ये हैं कि आपकी राजनीतिक कविताओं का मैं अनुवाद नहीं करूंगा, क्योंकि उनकी पुस्तक का नाम था 51 कविताएं। फिर मैंने कहा जो बाकी हैं उनमें से भी चयन मेरा होगा, आई विल चूज द पोएम्स दैट आई विश टू ट्रांसलेट। और तीसरा, आप अभी हाँ या ना मत कहिए, कुछ मेरे अनुवाद देखिए फिर बात करेंगे। तो उन्होंने बड़े, उनकी एक मुस्कुराहट बड़ी अजीब व गरीब होती थी। अटल जी एक बहुत ही दिलचस्प और महान व्यक्तित्व था। तो उन्होंने मुस्कुरा कर मेरी तरफ कहा मंजूर है। तो ऐसे एक सिलसिला शुरू हुआ। जब मैं एम्बेसडर था साइप्रस में, तो वो प्रधानमंत्री होते हुए भी साइप्रस उन्होंने कहा मैं आऊंगा, तुम चलो, और ऑफिशियल विजिट की और मेरे साथ 2.5 दिन रहे वो। तो वो एक अलग किस्सा है। गुलजार साहब मेरे परम मित्र हैं, बड़े हैं मुझसे, बहुत हमारी घनिष्ठ मित्रता है। मेरे लिए, मेरे मन में उनके लिए एक स्नेह ही नहीं, बहुत आदर है। और मैं समझता हूं गुलजार साहब आज के जमाने में, मैं समझता हूं एक बहुत बड़े कवि। तो उनके साथ दोस्ती के दौरान जब उन्होंने मुझसे कहा और मैंने उनसे कहा कि चलिए कुछ ट्रांसलेशन करते हैं, तो बड़ी हमारे बीच में दोस्ती रही। अब तो मैंने 4 वॉल्यूम किए, और आपको शायद ये नहीं मालूम कि मेरी एक पुस्तक है, पेंगुइन ने ही छापी है, जो एक लंबी कविता है जिसका नाम है युधिष्ठिर और द्रौपदी, युधिष्ठिर एंड द्रौपदी। वो इन दोनों के रिश्ते को टटोलती है, और यक्ष प्रश्न भी अपने आप में, जो महाभारत का बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग है, उसको शामिल करती है। तो गुलजार साहब इस पुस्तक से, ये तो उनकी जर्रे नवाजी है, बहुत प्रभावित थे।
पर बिना मुझे कहे उन्होंने पूरे पुस्तक का हिंदुस्तानी में अनुवाद कर दिया, मुझे बताया भी नहीं। एक दिन संजोग से मैं दिल्ली में था, उस वक्त मैं भूटान में राजदूत था, वो भी दिल्ली आए हुए थे। उन्होंने मुझे फोन किया कि आप 5-7 मिनट के लिए आ जाइए। बस मैं जानता हूं आप बहुत मसरूफ हैं, व्यस्त हैं, पर आइए 10 मिनट मेरे से मिल लीजिए। जब मैं गया उनके कमरे में, हैबिटेट सेंटर में जहां वो ठहरे थे, तो उन्होंने कहा बस आपको पवन जी एक नज्म सुनानी है। मैंने कहा सुनाइए इरशाद। तो उन्होंने एक नज्म सुनाई और मैंने उसकी बड़ी तारीफ की कि साहब इमेजरी क्या है। उन्होंने कहा एक और सुन लीजिए। फिर उन्होंने मुझे दूसरी नज्म सुनाई। जब दूसरी नज्म सुनाई तब मैं समझा कि मेरी पुस्तक की पहला जो सोनेट है और दूसरा सोनेट है उसका अनुवाद वो पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल इसकी अपेक्षा नहीं कर रहा था, एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। उन्होंने पूरी पुस्तक ट्रांसलेट कर दी थी। फिर पेंगुइन ने इसको फिर से छापा मेरे ओरिजिनल और उनके अनुवाद के साथ। फिर गुलजार साहब ने इसी पुस्तक पर एक बहुत ही अच्छा प्ले लिखा जिसका नाम है पासा। बहुत जगह ये परफॉर्म हुआ है और उसको सलीम आरिफ जी ने डायरेक्ट किया, तो वो भी बड़ा कामयाब हुआ। तो ऐसे हमारी दोस्ती थी। कैफी आजमी साहब जी के मामले में शबाना ने मुझसे, उनकी जो बेटी है, उन्होंने कहा कि मैं चाहती हूं आप करें अब्बा की शायरी का अनुवाद। फिर हमने किया और कैफी आजमी साहब बहुत ज़ईफ वृद्ध हो गए थे जब तक वो किताब निकली। पर ऐसा रहा मेरा अनुवाद का सफर। गालिब का भी मैंने काफी अनुवाद किया। मेरी पहली पुस्तक गालिब पे थी, तो गालिब से लेके शंकराचार्य तक ये मेरा साहित्यिक सफर रहा है। सो आई थिंक थोड़ी समय की जो समय तो रुकता नहीं किसी के लिए, और हम लोग की जिज्ञासा और आपकी बातों में तो कितना भी समय और निकल जाए उसका कुछ। सो अटल जी पे जो एक क्वेश्चन था वो तो आपने स्वयं ही उसका जवाब दे दिया, जिसमें मेरा सिर्फ प्रश्न ये था कि वो 51 से 21 करने में, अब हम सोचते हैं उसका खैर जवाब तो नहीं देंगे तो भी चलेगा, कि उसमें ज्यादा श्रेय किसको जाता है, आपको अपनी बात पे अटल रहने में या उनका इतनी जल्दी मान जाने में? तो सोचेंगे इस बारे में। नहीं नंदी को उन्होंने मेरे चयन पर कभी कोई प्रश्न नहीं उठाया, क्योंकि ये मेरी शुरुआत से शर्त थी। तो मैंने 51 कविताओं को 21 कविताएं कर दिया। तो अगर आज के जमाने में, आज के युग में अगर किसी अवतार को बुलाना हो तो राम या कृष्ण? फिर आपका एक मुश्किल सवाल है, पर ये लास्ट सवाल है। देखिए राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है और मैं उनकी बड़ी आस्था मेरे मन में है उनके लिए इस स्वरूप में। पर कृष्ण तो लीला पुरुषोत्तम है। आपको मालूम है कि कृष्ण हमारे जो साहित्यिक मापदंड उसके हिसाब और धर्म के भी वो पूर्ण अवतार है। उनमें वो 16 एट्रीब्यूट्स हैं जो कि कंप्लीट डिविनिटी के होते हैं। श्री राम में 13 है। आप समझ सकती हैं वो 3 कौन नहीं है। वो जो 3 नहीं है श्री राम में वो है श्रृंगार से जुड़े, द सेंसुअल एस्पेक्ट ऑफ डिविनिटी, वो श्री कृष्ण में है। तो श्री कृष्ण का जो लीला है वो अपनी जगह है और उससे कई दफे मैं समझता हूँ बहुत सीखने को भी है। हम लोग जो अपने को बहुत सीरियसली लेते हैं ना, कुछ माखन चोरी वगैरह करें तब ठीक रहेगा। मेरी ग्रैंड डॉटर का नाम ही लीला है। सो अभी आई थिंक सुजाता जी सब बाकी क्वेश्चंस लेंगी। यदि हम सामने होते तो एक बार सबको कहते एक जोरदार करतल ध्वनि आपके लिए। बट आई एम श्योर सब लोग बहुत बहुत उनको इससे लाभ हुआ है इससे, और बहुत सी चीजें क्लैरिफाई हो गई हैं। सो सुजाता जी, ओवर टू यू। We can't hear you. You have to unmute yourself, Sujata ji.
अभी सुनाई पड़ रहा है? जी जी। तो एक वेदुला राम लक्ष्मी जी को पूछना है एक क्वेश्चन। सो वेदुला जी, आप प्लीज पूछिए। मृदुला जी कहाँ है? हेलो, नमस्कार सर, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी नमस्कार सर। सर, प्रातः स्मरणीय रामचरितमानस बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना, जिसमें समन्वयवाद की सुंदर अवधारणा दिखाई देती है और जीवन और जगत के हर एक क्षेत्र में समन्वय स्थापित किया है उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से। उस समय की परिस्थितियां ऐसी थी कि इसकी आवश्यकता थी। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी के साथ जो एक चर्चा हमेशा से चली आ रही है, वो है उनके नारी संबंधी विचार। ढोर गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। हालांकि सीता को शक्ति स्वरूपा मानकर उन्होंने जितने भी सच्चरित्र हैं माता सीता के अलावा, उन सभी का बहुत सुंदर चित्रण किया है। लेकिन ये ढोर गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे? देखिए, ऐसा होता है कि जहाँ एक एपिक लिखी जा रही है वो 12,000 लाइन, तो हम हमेशा ये नहीं कह सकते कि ये लाइन भी गोस्वामी तुलसीदास की थी ही, पर मान लीजिए थी भी। आम साहित्यिक राइटर्स कुछ अपने दौर के जो एक सामाजिक सोच है उसको भी अपने लेखनी में किसी तरह से शामिल कर लेते हैं। अब 16वीं शताब्दी में इट वाज अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, और अभी तक वैसे हमारे यहाँ एक परंपरा रही है, गार्गी भी रही है, मैत्रेयी भी रही है, पर फिर भी इट वाज अ मेल डोमिनेंट सोसाइटी। और तुलसीदास का अपना भी कुछ अनुभव महिलाओं के साथ जो सुनते हैं उनके जीवनी के बारे में बहुत अच्छा नहीं हुआ था। आपने सुना भी होगा जो किस तरह से उन्होंने अपने पत्नी को छोड़ा, जब पत्नी ने उन्हें धिक्कारा, उसके बाद वो फिर सन्यासी ही बन गए और लेखना करते रहे। तो ये हो सकता है उन्होंने लिखा हो, पर महिलाओं के प्रति और खास तौर से जब वो सीता जी का वर्णन करते हैं तो उनको तो वो उस शक्ति का स्वरूप मानते हैं। जैसे मैं आपको दो पंक्तियां बोलूं, उभय बीच सिय सोहति कैसे, दोनों भाइयों के बीच सिया जी किस तरह दिखती हैं, ब्रह्म बीच माया, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। यानी ब्रह्म राम है, जीव लक्ष्मण है और सीता माया है जो कि ब्रह्म की शक्ति। फिर आपने शबरी का भी प्रसंग सुना होगा, जब वो वन में थे और बहुत से लोग उनको बुला रहे थे, उन्होंने भाई लक्ष्मण से कहा कि नहीं, मुझे शबरी के पास ही जाना है। शबरी सामाजिक स्तर से बहुत निचले स्तर से उस जमाने की सोच के अनुसार से आती थी, पर वो वहीं गए और वहां भी तुलसीदास की कुछ पंक्तियां हैं, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, ये भक्तिहीन नर सोहे कैसे, बिन जल बारिद देखे जैसे। यानी जाति पाति कुल धर्म ऊंचाई बढ़ाई, इन सब चीजों का कोई मायने नहीं। परिजन गुण चतुराई, इनका कोई मायने नहीं। भक्ति मेरे लिए सब कुछ है। तो अगर आप इसको एक संतुलित ढंग से देखें तो मैं समझता हूं कि जहां तक महिलाओं का स्वरूप सीता जी के व्यक्तित्व से रेखांकित होता है, तुलसीदास उनको एक देवी से कम नहीं मानते थे। कुछ और महिलाओं के साथ, चाहे वो अहल्या हो चाहे वो शबरी हो,
उन्होंने उस व्यवहार को एक बड़ी ऊंचाई दी। हाँ, एक ये लाइन भी है, ये एक लाइन भी है। अब मैं समझता हूँ कि अगर तुलसीदास जी ने ही लिखी है तो एक तो ये बिल्कुल हमारे आज के मापदंड के हिसाब से, आज के सामाजिक वसूलों और मान्यताओं के हिसाब से गलत है, पर हमको ये भी याद रखना होगा कि 16वीं शताब्दी का लिखा हुआ लेख है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और गौरी देशपांडे ने भी एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है पवन जी। She said, what are your thoughts on Hagia Sophia getting converted back as a mosque? Are we seeing a trend here in the world, and is it worrying? No, what? All this with reference to Ram Mandir, Bhumi Pujan round the corner. It's a very interesting question. You see, Hagia Sophia was earlier a church, far back in history. Then it became a mosque. Can you hear me? You have muted yourself. Hello? Yeah, I can hear you. So it was a church, it became a mosque. Now what happened? In the 40s, there was a leader of Turkey called Kemal Atatürk. You are speaking to me in sign language, Sujata ji. Sorry. Bit of a confusion over here. It's sorted now. Sorry, Pavan ji. No, I'm happy to be distracted. So, it became a mosque. Now, Kemal Atatürk was a highly westernized leader of a largely Muslim Turkey. And sometimes when societies change, not as part of their natural evolution, but are hijacked into change by a particular leader who's more westernized than the rest of the country. It happened in Iran also. The Shah of Iran was very westernized. You saw the backlash in Iran. In Turkey also, Kemal Atatürk abolished Islamic personal law, introduced the Swiss civil code, and converted that mosque into a museum. Now, as you know, the current leader of Turkey is President Erdogan, who is supported by a great many Muslim Turkish citizens who believe that their religion must be given its due, and the hasty decisions of the past whereby Turkey, in order to blindly follow the West, did away with its traditions, need to be rectified. So Erdogan's decision to convert Hagia Sophia into a mosque again is somewhere rooted in Turkey's historical evolution. Now, as far as the parallel with Ayodhya and the Ram temple goes, see, there is no doubt that we have enough evidence to believe that there was a temple built because for Hindus, that place had a special sacredness as the exact spot for the birthplace of Ram. Archaeological evidence is revealing it. There is also little doubt that that temple was demolished to build a mosque 500 years ago by Babur. As part of the Islamic invasion, although we respect all faiths today and every community is as much a respected part of the Republic, at the time when the Islamic invasion took place, it was exceptionally violent. And almost an entire visible evidence of culture of a 4,000, 5,000-year-old civilization was destroyed in terms of their temples and cultural artifacts. That is the past. We need not excavate it to create tension today. But
To rebuild a temple there, I believe, is in a sense a restoration of Hindu pride and a feeling that justice has been done. In fact, I used to tell my Muslim liberal friends that while the demolition of the mosque was not right in the manner in which it was done, because no one can take the law into their own hands and resort to violence, and we respect all faiths in our country. But given the fact that crores upon crores of Hindus believe in a particular spot as the place for the birth of one of their most popular deities, Right. Ram, they should themselves have said, to reinforce communal harmony, that this is not one of our landmark mosques. It's a nondescript mosque among hundreds other built by the Mughals. We can shift this or move away and voluntarily give you that space. I believe it would have greatly reinforced communal harmony in my country. So I think it's a matter of celebration that on the basis of the Supreme Court's judgment, today the foundation stone of an appropriate, suitable Bhavya Mandir at the birthplace of Sri Ram, as believed upon by millions and millions of Hindus, is being built. So there's one question by Sharvari Parasnis. What is your opinion on various interpretations of epics, especially when it is not about the people, but the thought they represent, particularly the Mahabharata? Particularly the Mahabharata. What is your opinion on various interpretations of epics, especially when it is not about the people, but the thought they represent, these characters represent? See, is the Mahabharata about one thought? No. The Mahabharata is a chest of drawers. You can pull out one drawer and find one set of stories. You pull out another drawer and you find another set of stories. You take out one drawer and you find the Bhagavad Gita. You take out another, you find the disrobing of Draupadi. But essentially, the Mahabharata grapples with one central question. Sujata, you are a very distracting audience. You are moving and I'm talking to you. Your eyes go here, you go look down at there is somebody else in the room. नहीं ऐसा नहीं है. मैं ना questions आपको जो आ रहे हैं वो भी पढ़ने हैं. So anyway, the essential issue that the Mahabharata, if you take away all the multiple stories, it's the largest epic of the world, is about dharma. What is correct? You know, in Hinduism, there are no 10 commandments. ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो. ये है ही नहीं. धर्म हमारे यहाँ मजहब भी नहीं है, रिलीजन नहीं. धर्म means what in the context that you are in, जिन परिस्थितियों में है, उनको समझते हुए इस ज्ञान के साथ, इस विवेक के साथ कि क्या सही या गलत है, नहीं होना चाहिए, उसके आधार पर आप निर्णय लीजिए. और उसके जो अंत में जब युधिष्ठिर स्वर्ग पहुंचते हैं एक कुत्ते के साथ, क्योंकि बाकी उनके भ्राता और उनकी सामूहिक पत्नी द्रौपदी जी तो रास्ते में ही उनका अंत हो जाता है. युधिष्ठिर ही पहुंचते हैं स्वर्ग. तो वहां उनको आश्चर्य होता है कि दुर्योधन तो स्वर्ग में वास कर रहे हैं और बाकी उनके जो भाई हैं और द्रौपदी नरक में है. ये भी एक हिंदू धर्म का एक अनूठा चीज है कि सही और गलत की एक अंतिम रूप में परिभाषा कौन करे. ये सब इंसान के बनाए नियम है. जो हम समझते हैं गलत, कोई और समझता है सही. जो वो समझते हैं सही, हम समझते हैं गलत. कहीं 4 पत्नियों के लिए एक अनुमति है, कहीं एक के लिए.
ये सारे इंसान के बनाए नियम है। तो हमारे यहाँ एक चीज बड़ी जरूरी है, नलिनी जी और सुजाता जी और आपके जो श्रोतागण, हिंदू धर्म में लोगों को बच्चों की तरह कभी ट्रीट नहीं किया जाता। ये करो और ये मत करो। Oh, that's interesting. That's so interesting. उनको स्वतंत्रता देती है। जी। हमारे धर्म के परिभाषा में और उसके सोच के विस्तार में जब आप जाइएगा कि आप तय कहिए कि इन परिस्थितियों में आपके लिए सही क्या है। जी। तो महाभारत तो धर्म के बारे में है, हाँ। और रामायण जो है उसका मैं समझता हूं केंद्रित सोच ये थी कि एक ऐसे शख्सियत, एक ऐसे व्यक्तित्व, एक ऐसे पुरुष को परिभाषित किया जाए जो मर्यादा के आधार पर ही निर्णय लेता है। और उसके लिए भी एक कारण था। देखिए, हिंदू सोच में नथिंग इज रैंडम। अगर सीता है तो राधा है, और दोनों के अंतर को आप समझ सकते हैं। अगर लीला पुरुषोत्तम कृष्ण है तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी। पवन जी, दिस इज सच इतना इंटरेस्टिंग अभी आपने जो पॉइंट बताए हैं, एंड होल कन्वर्सेशन इतना इंटरेस्टिंग था, ये वार्तालाप। हम तो मतलब आधा घंटा और भी ऐसे ही बात कर सकते हैं आपसे, बट अनफॉर्चुनेटली एज यूजुअल समय की पाबंदी है हमको। तो पहले तो मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगी। बहुत मजा आया आपको सुन के, और आपने इतनी अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग बातें समझाई, पर्सपेक्टिव दिया, एंड सो थैंक्स अ लॉट फॉर दैट। एंड नलिनी जी, मैं आपका भी धन्यवाद कहना चाहूंगी। बहुत अच्छी तरह से जैसे आपने ये पूरा सत्र किया है, बहुत अच्छा लगा मुझको। I would also like to thank our hospitality sponsors, Hotel O, and our media sponsors, Lokman. And of course, as usual, आप यहाँ पे जो भी आप आए, आप हमारे सब गेस्ट आए, उनको तो सबसे बड़ा थैंक यू। Thanks a lot. Thank you so much. I also wanted to thank you and Kalam for giving this opportunity. इतना सुअवसर बहुत कम मिलता है, कभी-कभी मिलता है। वो भी पवन वर्मा जी जैसे लेखक और known person. Absolutely. The pleasure is mine. Thank you, Nalini ji. Thank you, Sujata ji. My greetings to your fellow members, and let me also add my voice to yours to thank Prabha Khaitan Foundation. Look forward to seeing you sometime when I visit Pune. Oh, that will be great. We would love to have you with us. Thank you so much. Thank you, Mr. Verma. Thank you. Bye bye. Bye.